आज हम ज्ञानमाला के श्रृंखला में वेद की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि आज के परिवेश में जो सबसे कम चर्चा होती है वो है वेद, जबकि इसके विपरीत जो हमारे जनमानस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वेद और वेद का ज्ञान। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति हम कहेंगे कि आज के समय में जो हमारे बच्चे हैं उनको वेद के ज्ञान से दूर रखा गया, इनको सिलेबस में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा समाज जो है वेद के इस अमूल्य ज्ञान से वंचित रह गया। मेरा प्रयास होगा कि मैं वेद के बारे में जहाँ तक कुछ विवेचना कर सकता हूँ मैं करूँगा, और इसके अंदर मैं आपसे अनुरोध ये करूँगा कि वेद को आप बहुत जल्दीबाजी में नहीं समझ सकते, इनको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। और आप इनको शांति से, तसल्ली से, जब आपके पास समय हो उस समय में आप इसको सुने, गंभीरतापूर्वक सुने, और जब इसकी परिचर्चा होती हो तो उस टाइम में आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान केवल इस लेक्चर के ऊपर ही होना चाहिए। अब हम ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। वेद के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ शुरू में जान लेना ज़रूरी है। लिहाजा एक शब्द है संहिता। संहिता शब्द का अर्थ होता है जहाँ पर वैदिक मंत्रों का संग्रह किया जाता है, या वैदिक मंत्रों के संग्रह से जो साहित्य बना हुआ है उसको हम संहिता कहते हैं। क्योंकि जो वेद हैं वो भी वैदिक साहित्य हैं, और इसीलिए और इसके अंदर मंत्रों का संग्रह है, इसीलिए हम वेदों को भी संहिता के नाम से जानते हैं, और इसमें हम वेद में संहिता शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वेद 4 है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद संहिता, दूसरा यजुर्वेद संहिता, तीसरा सामवेद संहिता, और चौथा यजुर्वेद संहिता। यहाँ पर हम संहिता शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चारों वेदों के अंदर वैदिक मंत्रों का संग्रह है, इसीलिए मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया। एक शब्द है मंत्र, जिनका उच्चारण बार बार किया जाता है और जिनका प्रयोग बार बार हुआ है। तो ये मंत्र क्या है? मंत्र विशेष रूप से उनको कहते हैं जिनका उच्चारण करके हम देवताओं का आवाहन करते हैं, उसको हम मंत्र कहते हैं। जिसमें यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं की स्तुति भी की जाती है। तो आवाहन, स्तुति परक शब्द को हम मंत्र कहते हैं। और अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऋत्विक। अब ये ऋत्विक क्या होता है? तो ऋत्विक वैदिक यज्ञ में जो व्यक्ति पुरोहित के रूप में अनुष्ठान कराते थे उन्हें ऋत्विक कहा जाता था। ऋत्विक के 4 वर्ग हैं। पहला वर्ग है होता, दूसरा वर्ग है उद्गाता, तीसरा अध्वर्यु, चौथा ब्रह्मा। ये जो 4 हैं ये ऋत्विक के ही वर्ग हैं, और ऋत्विक मूलतः पुरोहित को ही कहते हैं। तो इनके 4 वर्ग माने गए हैं। इन 4 वर्गों को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये वेद का मूल आधार है। वेदों का जो वर्गीकरण किया गया है वो ऋत्विकों के
आधार पर ही किया गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ऋत्विक को समझ लेना। जो पहला ऋत्विक है वो है होता। होता क्या है कि होता का काम यज्ञों में देवताओं का आवाहन करना था। होता का काम था यज्ञ में देवताओं को आवाहन करना, और इनके आवाहन के लिए जिन ऋचाओं का, जिन मंत्रों का संग्रह किया गया, उसी ऋचा के संग्रह किए गए साहित्य को ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद संहिता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद संहिता के अंदर देवताओं का आवाहन करने वाले मंत्रों का संकलन किया गया है। इसीलिए इनको हम कहते हैं होता। जो होता जो कि एक ऋत्विक के एक वर्ग थे, ऋत्विक के एक वर्ग थे होता, और होता के आधार पर ही ऋग्वेद बना है। या ऋग्वेद का जो वर्गीकरण का जो आधार है वो पुरोहितों का वर्गीकरण का जो आधार था, उसके आधार पर ही वेदों का को वर्गीकरण किया गया। दूसरा जो शब्द है वो है उद्गाता, या यूँ कह लें कि जो पुरोहितों या ऋत्विकों का जो दूसरा वर्ग था वो था उद्गाता। अब ये उद्गाता का काम ये था कि ऐसे मंत्र, ऐसे ऋचा जिनको कि संगीतात्मक रूप पद्धति से, विशेष पद्धति से गा करके जो देवताओं का आवाहन किया जाता था, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो आवाहन किया जाता था, या उनको प्रसन्न करने के लिए जो गान गाया जाता था, उनको हम उद्गाता कहते हैं। जो ये प्रसन्न करने के लिए ऋचाओं का गान करते थे, उनको हम क्या कहते हैं? उद्गाता। और एक चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऋग्वेद के बहुत सारे ऋचाओं का जो है संग्रह करके लाया गया, अलग किया गया। वो सारे ऋचा जो कि विशेष रूप से संगीतात्मक रूप से गाया जा सकने वाला ऋचा था, इनको अलग करके ही सामवेद संहिता का निर्माण हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, उन्हीं मंत्रों में से काफ़ी मंत्रों को लेकर के ऋग जो सामवेद है वो बनाया गया। और सामवेद के जो मंत्र हैं उनके आवाहन करने वाले या भगवान का विशेष रूप से संगीतात्मक रूप से आवाहन करने वाले ऋत्विक को ही उद्गाता कहा गया। तीसरा जो शब्द है जो कि पुरोहित का वर्ग था वो था अध्वर्यु। अब अध्वर्यु का क्या काम था? अध्वर्यु का काम ये था कि यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा भार संभालना। अब यज्ञ कैसे हो, यज्ञ किस पद्धति से हो, इनकी जिम्मेदारियां जो है वो उठाते थे कौन? अध्वर्यु। और इनसे संबंधित जो ऋचाएं हुए, जो मंत्र हुए, उनके संकलन को ही क्या कहा गया? यजुर्वेद कहा गया। यजुर्वेद में यज्ञ के सारे ऋचाओं से यज्ञ से संबंधित सारे ऋचाओं का संकलन किया गया। और इनके पुरोहित का काम था, जो अध्वर्यु थे उनका काम था यज्ञ का संचालन करना, उनकी पूरी जिम्मेदारी निभाना। इसीलिए यजुर्वेद का दूसरा नाम जो है वो
वो है अध्वर्युवेद। इनको यजुर्वेद को ध्यान रखा जाए कि यजुर्वेद को अध्वर्युवेद के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो पुरोहित का वर्ग था उसका नाम था ब्रह्मा। अब ब्रह्मा का काम था सारे जो यज्ञ के जो व्यवस्था थे उनका क्या करना था, तो निरीक्षण करना। ये हो गए निरीक्षक कि सारा व्यवस्था ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे जो गाइडलाइन दिया गया है मंत्रों के अंदर, अलग अलग वेदों के अंदर, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली ये यज्ञ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काम था ब्रह्मा का। तो इसीलिए जो ऋत्विक ब्रह्मा होते थे उनको सारे के सारे वेद संहिता का एक्सपर्ट माना जाता था। ये माना जाता था कि ये सारे चारों वेद के ये स्पेशलिस्ट हैं, ये उनके एक्सपर्ट हैं। तो जो ब्रह्मा थे उनका काम था यज्ञ का निरीक्षण करना। अब ये देख लीजिए कि ये जो पुरोहित के वर्ग थे इनका इतना महत्व है कि चारों के चारों वेद संहिता का वर्गीकरण का आधार ऋत्विक या पुरोहित ही थे। इन्हीं के आधार पर वेदों का 4 खंड में वर्गीकरण किया गया है। अब इसके बाद हम वेदों के ऊपर आते हैं। सबसे पहला वेद है जिसको कि हम प्रथम वेद कहते हैं, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। एक चीज़ ध्यान रखा जाए कि ये सारे वेद अलग अलग समय में इन ऋचाओं का निर्माण हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि सारे वेद एक साथ लिखा गया हो या एक साथ ये एग्जिस्टेंस में आया हो, ऐसा नहीं है। ये जो है, इसीलिए ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना गया है। अब ऋग्वेद के जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं पॉइंट में बताना चाहूँगा कि सबसे पहला चीज़ ऋग्वेद की जो खासियत है, जो विशेषता है, वो ये है कि यह संसार का प्रथम ग्रंथ है। ऋग्वेद संसार का प्रथम ग्रंथ है। यह मानव जाति का सबसे पवित्रतम ग्रंथ है, या यूँ कह लें कि यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानव जाति के लिए प्रथम संविधान है, जिसमें जीवन के सारे नियम, देवताओं के स्थान, उनकी स्तुति को मंत्रों में दर्शाया गया है। अब सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। यही ज्ञान समस्त आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान का आधार है। जो वेद का ज्ञान है वही समस्त आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान का क्या है, आधार है। एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो वेद का जो ज्ञान है वो आया कैसे है। चूँकि लिखत में ये नहीं था, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वैदिक ज्ञान को सुरक्षित रखने के कारण वेद श्रुति भी कहा जाता है। वेद को इनका दूसरा नाम है श्रुति, क्योंकि ये जो वेद का जो ज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा के द्वारा, गुरु और शिष्य की परंपरा के द्वारा ही जो है ये मिलता रहा है। अब जो एक चीज़ है कि वेद के अंदर होता क्या क्या है। वेद के अंदर, चूँकि आज हम वेद का बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं और बाद में हम वेद का विस्तार से चर्चा करेंगे, हर वेद के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जो है हर वेद के जितने भी मंत्र हैं
उनका हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है उनको हम चर्चा कर रहे हैं। तो वेद में के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो क्या है, वेद के अंदर कौन कौन ग्रंथ है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है, दूसरा आरण्यक ग्रंथ है, और तीसरा जो है वो है उपनिषद। अब वेद में ये ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद की क्या जरूरत पड़ गई? तो इनकी जरूरत ये पड़ गई कि वेद को समझना इतना आसान नहीं था, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। और ब्राह्मण ग्रंथ का ये है कि यज्ञ के क्रियाकलापों एवं उनकी प्रयोजनों की व्याख्या करने वाले वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। यज्ञ कैसे हो, उनकी क्रियाकलाप क्या हो, उनकी व्याख्या कौन करे। यज्ञ के अगर किसी ऋचा के अंदर कुछ है, उसका क्या शाब्दिक अर्थ है, क्या महत्व है, क्या व्याख्या है, इनका काम है। ब्राह्मण ग्रंथ का यही काम है कि तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ ज्ञान खंड से है, ज्ञान खंड से नहीं, कर्म कांड से है। सॉरी, ये ब्राह्मण जो ग्रंथ का काम जो है वो है कर्म कांड से है कि इनका कर्म कांड कैसे हो, इनकी व्याख्या आपको ब्राह्मण खंड में ही मिलेगा, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है आरण्यक ग्रंथ। अब आरण्यक ग्रंथ, आरण्य का मतलब ही होता है वन, जंगल। तो जो कुछ जो ऋषि हुए वो क्या किए, तो इनके ऊपर मंथन करने के लिए, इनके ऊपर एक्सपर्टीज प्राप्त करने के लिए वो क्या किए, तो जंगल चले गए, अरण्य चले गए, और वहाँ पर जा कर के जो उनको इन्होंने विचार प्रकट किया, जो इसके ऊपर इन्होंने व्याख्या दी, उनको हम कहते हैं वो हो गया ज्ञान खंड। तो आरण्यक जो ग्रंथ है वो वेद का ज्ञान खंड है वो। और तीसरा है जिसको हम कहते हैं उपनिषद, इनको वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वेद के अंत में लिखा गया है, इनको कहते हैं उपनिषद, जो कि वेद का दर्शन है। जो वेद का दर्शन का हिस्सा जो है वेद का, वो है आपको उपनिषद। अब हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि विशेष चर्चा करेंगे कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है और उपनिषद हैं, ये कितने हैं, इनके कितने ऋषि हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वेद आगम प्रमाण है। अब वेद का महत्व क्या है? वेद का महत्व ये है, सबसे पहला इनका इम्पोर्टेंस ये है कि वेद एक आगम ग्रंथ, आगम प्रमाण है। समस्त ज्ञान, वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। जो ज्ञान वेद में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो दुनिया की जितनी भी ज्ञान है उनका जो सोर्स है, उनका जो स्रोत है, वो वेद ही है। वेद भारतीय साहित्य का आधार है। आज भारतीय साहित्य जो है उनका आधार जो है वेद ही है। काव्य, दर्शन, धर्मशास्त्र, व्याकरण आदि सभी वेदों पर, सभी क्षेत्रों पर वेदों की गहरी छाप है। अगर आप इनको गौर से देखें, चाहे व्याकरण हो, ज्योतिष हो, सब पे इनका वेद का छाप आपको सब पे मिलेगा। दर्शन के क्षेत्र में जीवेश्वर, स्वरूप, सृष्टि, पुनर्जन्म, परमेश्वर इत्यादि का निरूपण ऋग्वेद से ही उपक्रांत होता है। इसके बाद अब हम बात ये करेंगे कि वेद का विभाजन। वेद का विभाजन मतलब ये हो गया कि वेद को स्टडी करने के तरीके की हैं कि वेद का मूलतः दो हिस्सों में इनका विभाजन किया गया है। पहला हिस्सा है इनका मंडल क्रम और दूसरा हिस्सा है अष्टक क्रम।
ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। पूरा ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है और पुनः जो है मंडल को अनुवाकों में विभक्त किया गया है। अनुवाक को फिर सूक्तों में विभक्त किया गया है और सूक्तों को मंत्रों में विभक्त किया गया है। ऋग्वेद के मंत्र का निर्देश करने के लिए क्रमशः मंडल, सूक्त, मंत्र की संख्या दी जाती है। दूसरा विभाजन अष्टक क्रम कहलाता है। अष्टक क्रम, अष्टक क्रम का मतलब ही होता है 8, जैसा कि शब्द से ही ये स्पष्ट है कि अष्टक क्रम मतलब 8 होता है, मतलब 8 क्रमों में विभाजित है और हर क्रम में 8-8 अध्याय है। तो इसका मतलब हो गया कि इनका 64 अध्याय इसके अंदर हो गया और हर अध्याय जो है वो वर्गों में विभाजित है और ऋग्वेद के अंदर 2024 वर्ग है और पुनः उसके बाद वर्गों को मंत्रों के समूह में बांटा गया है। तो अगर विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो ऋग्वेद के 2 विभाजन हैं, 2 प्रकार हैं। पहला है अष्टक क्रम, मंडल क्रम और फिर है अष्टक क्रम। अब इसके अंदर जो अगर हम मंडल की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 85 अनुवाक हैं, क्योंकि मंडल जो है फिर अनुवाक में बांटा गया है तो 85 इसके अंदर अनुवाक हैं और फिर अनुवाक को सूक्त में बांटा गया है तो ये 1028 सूक्त इसके अंदर है। और अगर मंत्रों की संख्या की बात किया जाए तो करीब 10,580 मंत्र जो है टोटल ऋग्वेद के अंदर आया हुआ है। अब हम बात कर लें शाखा की कि ऋग्वेद की शाखा कितनी है। वैसे तो ऋग्वेद की 21 शाखा की बात की गई है, लेकिन जो शाखा उपलब्ध है वो है 5 शाखा। ऋग्वेद की 5 शाखा ही अभी आज के समय में उपलब्ध है। तो पहला है शाखा इसका वास्कल, एक शाखा है वास्कल शाखा। दूसरा है साकल, तीसरा आशुलायन, चौथा संखायन, 5वां मांडुकायन। अब इस शाखा का क्या मतलब है? इस शाखा का मतलब केवल इतना सा है कि ये जो 5 शाखा हमने बताया ये 5 ऋषि हुए हैं। ये 5 ऋषि हैं, ये ऋषियों के नाम हैं और ऋग्वेद को ये ऋषि अपने अपने दृष्टिकोण से इनका शाखा आगे चलाए, अपने अपने मत से ऋग्वेद का अलग अलग व्याख्या किए। और जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर जो है जड़ एक होता है लेकिन उसके तना अलग अलग होते हैं। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो केवल उसका जड़ है लेकिन अलग अलग तना जा रहा है, तो उस तना का अलग अलग विस्तार होता है। तो इसी तरह से ये जो 5 शाखा हैं, इसको अन्यथा ना समझें, ये 5 शाखा 5 ऋषियों के नाम हैं और इन्होंने ऋग्वेद को अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से विस्तार दिए हैं। तो शाखा का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब ऋग्वेद के आज हम ऋग्वेद की कुछ चर्चा किए हैं कि वेद क्या है, वेद में क्या विशेषताएं हैं, इनकी शाखाएं क्या है, और इसके बाद अगली वीडियो में इसके ऊपर अलग अलग जो वेद है उसके अलग अलग चर्चाएं करेंगे और कुछ खास जो इसके ग्रंथ हैं और जो अलग अलग हिस्से हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।